पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 को है या फिर 24 को है। एक हैरानी वाली बात आपको बताएं, ये जो व्रत है पुत्रदा एकादशी का 23 को भी है और 24 को भी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप 23 को व्रत भी कर सकते हो, आप 24 को भी कर सकते हो, आप दोनों दिन भी कर सकते हो। देखिए 25 को भी सुबह द्वादशी टच कर रही है सूर्य उदय के समय, और 24 को भी सुबह द्वादशी टच कर रही है सूर्य उदय के समय। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाद्वादशी का योग बन रहा है। 24 और 25 दोनों को द्वादशी टच कर रही है सूर्य उदय के समय, 2 दिन द्वादशी टच कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? महाद्वादशी का योग कहते हैं। अगर इस महाद्वादशी का व्रत कर लिया जाए तो लाखों करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। हमसे इस मानव जीवन में एक यज्ञ नहीं बन पाता, मुश्किल से लाखों करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है एक तो, और ऊपर से दूसरा क्या प्लस पॉइंट हमें मिल रहा है, हमें इतने फायदे मिल रहे हैं। दूसरी बात, अगर महाद्वादशी का हम व्रत करते हैं तो ये व्रत 100 एकादशियों के बराबर है। बिल्कुल ठीक हम आपको बता रहे हैं, 100 एकादशियों के बराबर है। तो आप देखिए अब आपको करना क्या है। आप 23 का व्रत भी रख सकते हो, ये भी दशमी युक्त नहीं है, ठीक है, दशमी युक्त नहीं है, शुद्ध एकादशी है। 23 को व्रत रखोगे, 24 को पारण कर सकते हो। दूसरी बात, आप 23-24 दोनों को व्रत कर सकते हो, 25 को पारण कर सकते हो। 25 को आपको 6:15 बजे तक पारण कर लेना है, सुबह 5:30 से लेकर 6:15 बजे के बीच में पारण कर लेना है। पारण गलत टाइम पे नहीं करना, पारण के समय के बीच ही पारण करना है। और अगर आप 24 को व्रत करते हो, 23-24 दोनों को कर सकते हो अगर आपकी शरीर की क्षमता है तो। अगर आप 23 को नहीं कर रहे हो, 24 को कर रहे हो, तो सुनो, आपके 2 व्रत हो रहे हैं। 2 व्रत कैसे हो रहे हैं? आपका सोमवार का व्रत भी तो हो रहा है, श्रावण का सोमवार का व्रत भी हो जाएगा, दोनों व्रत हो जाएंगे। अगर अब कुछ सखियां सोचेंगी कि सोमवार का व्रत तो हमने शाम को पारण करना होता है, नहीं सखी, आप सोमवार का व्रत फलाहार भी कर सकते हो। तो फलाहार व्रत एकादशी का हो जाएगा, फलाहार सोमवार का हो जाएगा, और महाद्वादशी का व्रत हो जाएगा। 24 को व्रत करोगे तो इतने ढेर सारे फायदे हो जाएंगे। और जिनके शरीर की क्षमता है वो 23-24 दोनों को फलाहार करके 25 को सुबह पारण कर लेना। और सोमवार का व्रत और एकादशी के व्रत का इकट्ठे पारण कर सकते हो। हाथ में जल लेके, जल को निहार के, उसमें संकल्प लेके कि प्रभु हम अपने दोनों व्रतों का पारण कर रहे हैं। आप जल से भी पारण कर सकते हो, सोमवार का भी और एकादशी का भी। तो बहुत सारा लाभ जल्दी से उठा लो, ये मौका गवाना मत। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, 23-24 दोनों को रख